A paperweight in the form of a hemisphere of radius 3 cm used to hold down a printed page. An observer looks at the page vertically through the paperweight. At what height above the page will the printed letter near the center appears to the observer? 44 number. पेपरवेट तो फॉर्म है, ये रहा पेपरवेट भाई। यहाँ पे एक प्रिंटेड लेटर है, मान लो वो एक ऑब्जेक्ट है, एक रे तो सीधा निकल गया। अब आप इसको लीजिएगा पोल, ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट 3/2 ग्लास, और ये है एयर 1। तो आप क्या करें, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, इसको लगाओ। अभी जरा देखो, μ2 मेरा 1 है, 1/v माइनस 3/2, बोलो u के जगह कितना लेगा? क्या u के जगह माइनस r लेगा? μ2 का वैल्यू हो गया हम लोगों का 1 और 1 हो गया 3/2, और रेडियस कैसा लेगा, प्लस लेगा या माइनस लेगा? अरे बोलो यार, प्लस लेगा, माइनस लेगा। पोल से इधर मेजर करेगा तो माइनस लेगा, माइनस आर। तो ये वैल्यू हो गया हम लोगों का, अब तुम तो बना लिया ना, हमको नहीं ना बना है, हम बनाएंगे ना। 1/v प्लस 3/2r इज इक्वल्स टू, इसमें से कितना बचेगा, माइनस 1/2r, 1/2r। तो 1/v इज 1/2r माइनस 3/2r। सो ये 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस 1/r आ रहा है। सो v इज इक्वल्स टू माइनस r। v माइनस r आने का मतलब है कि जहां ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट माइनस कितना होगा, जहां ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बनेगा। वैसे भी समझो ऐसे कि क्या ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर से जो रे निकलता है वो तो सीधा सीधा निकल जाता है ना। तो इसका आई भी 0 है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। दैट्स व्हाई जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगा। ठीक है जी, समझे साहिल बाबू? यस सर, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। लिखा है स्लाइड प्रोजेक्टर हैज टू प्रोजेक्ट अ 35 mm स्लाइड on a 2 meter into 2 meter screen at a distance of 10 meter from the lens. What should be the focal length of the lens in the projector? For lens, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और मैग्निफिकेशन है v/u, यही है ना। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और उसका मैग्निफिकेशन का इक्वेशन है v/u। ओके, अब जरा गौर करना कि एक स्लाइड है मेरे पास, प्रॉब्लम क्या है कि इसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, 35 और 23 मिलीमीटर, लेकिन इसको जिस स्क्रीन पे उतारना है वो स्क्वायर है, स्क्रीन स्क्वायर है, और वो कितना है 2 मीटर, ठीक है ना, 2000 मिलीमीटर एंड 2000 मिलीमीटर। ओके, हाँ रुक गया, अभी दिखाई दे रहा है?
ठीक, तो देखो ये इसका लेंथ और ब्रेथ में 35 और 23 था। अब यहां से देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है ऐसा, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द प्रोजेक्टर, जबकि उसका डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। u का वैल्यू -10 मीटर है। अब तुम सोचो, अगर इस स्लाइड का लेंथ 35 मिलीमीटर इस 2 मीटर में सेट कर जाए, 2 मीटर में सेट कर जाए, बात समझे? तो ये 23 मिलीमीटर तो ये 2 मीटर में सेट कर ही जाएगा ना। तो चिंता किसके लिए करना है, 35 को 2 में एडजस्ट करने के लिए कि 23 को 2 में एडजस्ट करने के लिए? 35 को 2 में। तो मान ले भाई ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया 35 मिलीमीटर, इमेज का हाइट हो गया 2 मीटर या 2000 मिलीमीटर, m मिल गया, बोलो। यस सर। और m मिल गया, u मालूम है तो v मिलेगा। यस सर। और अगर u और v मालूम है तो f मिलेगा। यस सर। चलो रेक्टेंगल है फिर स्क्वायर कैसे बनता है? अरे कहां, कौन बोला तुमको स्क्वायर बन रहा है? बोला कौन तुमको स्क्वायर बन रहा है? बोला कि स्क्रीन स्क्वायर फॉर्म में है, इसको एडजस्ट कीजिए। यस सर। तो वो बोला तो नहीं है कि इमेज स्क्वायर है। यस सर। बन जाएगा ना साहिल? यस सर। तो आप 35 मिलीमीटर लेके आप सोचेंगे, आपका सारा काम होगा उसमें। हाँ, देख लो देख लो देख लो, ये मिरर है, यहां से यहां तक का हाइट h है, यहां पे एक फिश है और ये कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जेक्ट बोला है साहब, at what distance from itself will the eye see the image of the fish? ठीक है, at what distance from itself will the fish see the image of the eye? अच्छा, जो फिश है वो ऑब्जर्वर है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिश ऑब्जर्वर है और आई ऑब्जेक्ट है। इज दिस क्लियर? यस सर। यहां से यहां तक का हाइट h दिया है, तो जो लिख रहे हैं उसको समझना अच्छे से। मान ले जैसे एक रे ऊपर से आया, ऐसे आया और मिरर से टकरा के वापस चला गया, एक रे किसी पॉइंट पे पहुंचा। अब यहां पे तुम अगर देखो तो इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो इस फिश को लगेगा कि जो रे है वो यहां से आ रहा है, बोलो समझा? यस सर। ऑब्जेक्ट ओ से ओ डैश पे दिखेगा, तो वो पता चल रहा है कि ये है एफरेंट डेप्थ और ये कुछ और नहीं है, वो म्यू एच है। यस सर। बोलो जी बोलो, समझे? यस सर। तो फिश को एक इमेज h/2 और प्लस म्यू एच पे दिखेगा। एक इमेज का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज, वो h/2 प्लस म्यू एच है। लेकिन एक और इमेज बनेगा जो यहां पे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद होगा। सोच के बताना, इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ओ है या ओ डैश है? ओ डैश है। तो प्लेन मिरर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, क्या वो h प्लस म्यू एच है? प्लेन मिरर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, h प्लस म्यू एच है? यस सर।
तो वो इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा h प्लस म्यू एच पे। यहां आपका सेकंड इमेज, पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज कहां से बताना है, फिर से बताना है। तो देखो h/2 और प्लस ये वाला h/2 प्लस h प्लस म्यू एच, सो इट इज 3h/2 प्लस म्यू एच। आंसर देखो जरा, देखो देखो, वही है सर। समझ में आया? Concept of finding unknowns in case of thick lens। किसी थिक लेंस के केस में अननोन फाइंड करने का तरीका, किसी थिक लेंस में अननोन फाइंड करने का तरीका, ठीक है? तो एकदम सिंपल सा सोचना, अगर हम लोगों के पास कोई थिक लेंस है तो याद रखना ये लेंस नहीं है। सबसे पहला चीज, अगर कोई थिक लेंस है तो वो लेंस नहीं है। तो ये आखिर थिक लेंस है क्या? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल surfaces, टू स्फेरिकल refracting surfaces। पिछले वाला क्वेश्चन हम ऐसा करके बनाए थे, आंसर आ गया। सो डोंट यूज, क्या यूज नहीं करें आप, 1 by μ2 by μ1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2, आप इसको यूज ना करें। आप 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f यूज ना करें, डोंट यूज। तो क्या यूज? यूज μ2 by v minus μ1 by u, μ2 minus μ1 by r। चलो जी, इतना लाइन समझ गया ना? यस सर। बस कोई भी न्यूमेरिकल थिक लेंस का इसी से बनेगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक थिक लेंस वाला साहिल का क्वेश्चन था ना, बीच में 10 सेंटीमीटर का थिकनेस था। अब बाई कॉन्वेक्स चलो बना देते 41, लिखा बाई कॉन्वेक्स थिक लेंस इज कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास each of radius 10 cm, thickness middle 5, locate the image of an object placed far away from the lens। far away from the lens का मतलब कहां? u minus infinity हो जाएगा। इंफिनिटी। दोनों का दोनों कर्व सरफेस का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये ग्लास का बना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो सबसे पहले आप लेफ्ट वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन लें। रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन μ2 by v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by r। μ2 का वैल्यू 3/2, v निकालना है, 1 by u का वैल्यू इंफिनिटी, μ2 का वैल्यू 3/2 माइनस 1, r का वैल्यू बोलो प्लस या माइनस 10? प्लस 10, क्योंकि इसका सेंटर इधर है, इंसिडेंट इधर है, इसका सेंटर भी इधर है, तो रेडियस भी इधर मेजर होगा, प्लस 10। तो क्या ये 1/20 हुआ? 3/2v is 1/20,
सो v इज इक्वल टू प्लस 30। सही जा रहे हैं? यस सर। इसका मतलब ये है कि यहां से रे कन्वर्ट होके 30 सेंटीमीटर पे मिलना चाहेगा। यहां से रे कन्वर्ट होके 30 सेंटीमीटर पे, देखो इस फेस से पोल P1 से इस इमेज तक का डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर, लेकिन बीच में ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर का है और अब आप पहुंचे P2 पे। 5 सेंटीमीटर है वो। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक सर। नाउ रिफ्रैक्शन फ्रॉम राइट सरफेस, डाटा बोलो, म्यू2 बोलो। म्यू2 1 हो जाएगा। एयर है क्योंकि यहां से यहां निकल रहा है, तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, म्यू2 1 हो जाएगा। म्यू1 हो जाएगा 3/2। बोलो यू कितना होगा? यू कितना होगा? हाँ, माइनस 25 25 प्लस या माइनस? प्लस लेंगे सर। प्लस, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, सो प्लस। रेडियस बोलो प्लस होगा या माइनस? माइनस माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है लेकिन इसका सेंटर इधर है, सो -10। सॉल्व करके v निकालना है। म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। चलो भाई उस टॉपिक को नोट करो, क्वेश्चन को यहाँ फाइनल आंसर बताओ, बना फटाफट। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। बोलो जी सबका आंसर आया? यस यस सर। ठीक है, तो जब कभी भी थिक लेंस रहेगा ना, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस वन, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंस, उसका फॉर्मूला मत लगाइएगा, ठीक है? अब आगे देखिए। When one face of any lens is silver, जब आप लेंस के किसी एक फेस को सिल्वर कर देते हैं, जब आप लेंस के किसी एक फेस को सिल्वर कर देते हैं, ठीक है? तो अगर आप लेंस के किसी एक फेस को सिल्वर करते हैं तो आपके पास दो तरह का लेंस होता है। पहला है थिन लेंस, एक थिन लेंस है और उसका ये फेस सिल्वर कर दिया गया, इसके सामने में ऑब्जेक्ट रख दिया गया। तो जब आप किसी थिन लेंस के एक फेस को सिल्वर करते हैं तो इसको आप 3 स्टेप में बनाएंगे। पहले आप एक थिन लेंस लेंगे, ऑब्जेक्ट का कहीं इमेज बनेगा, यूज लेंस फॉर्मूला, तो उसके बाद मिरर लेंगे। आप लेंस फॉर्मूला लगाएं प्लस, अब इसके बाद आपके पास एक मिरर होगा। इस फिगर के हिसाब से जाओ तो कॉन्केव मिरर है ना? यस सर। तो ये समझना कि जो लेंस था वो चाहता था कहीं यहां पे इमेज बनाना I1, तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ओके? और मिरर उसको रिफ्लेक्ट किया और कहीं बना रहा इमेज। अब आप मिरर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यूज मिरर फॉर्मूला टू फाइंड अननोन्स, टू फाइंड पोजीशन ऑफ I2। अगर आप I2 का पोजीशन निकालना चाहते हैं तो मिरर फॉर्मूला प्लस अब ये क्या था, तो ये लेंस
मिरर चाहता था यहाँ I2 बनाना, लेकिन इससे टकरा के जो रे आ रहा है उसको फिर से लेंस से गुजरना है, तो लेंस क्या करेगा, उसका इमेज कहीं अलग जगह बनाएगा I3। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड पोजीशन ऑफ I3। I3 का पोजीशन निकालने के लिए आप फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पे O ऑब्जेक्ट है और I1 इमेज है, फिर यहाँ I1 ऑब्जेक्ट है और I2 इमेज है, फिर यहाँ पे I2 ऑब्जेक्ट है और I3 इमेज है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो जब कभी भी थिन लेंस का कोई भी एक फेस सिल्वर हो तो आपको तीन फेनोमेनन डिस्कस करना है। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, फिर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। अब अगर सर मेरे पास थिक लेंस रहा तो लेंस फॉर्मूला की जगह वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय न्यू वाला। अगर हम लोगों के पास कोई एक थिक लेंस रहा और एक फेस सिल्वर है, तो थिक लेंस का मतलब है कि ये थिकनेस दिया रहेगा, ओके। इसलिए पोल P1 और पोल P2 से डिस्टेंस आपका अलग होगा। क्या बोला, समझा? यस सर। तो ये क्या है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यूज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। आप स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन यूज करें। O इस बार ऑब्जेक्ट होगा और I1 इसका इमेज होगा, सही है। फिर उसके बाद हाँ, सारा डिस्टेंस अभी P1 से आएगा, ओके। फिर उसके बाद आपके पास एक मिरर है, डिस्टेंस थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सारा का सारा डिस्टेंस P2 से लिखना पड़ेगा। फर्स्ट केस में जो इमेज बनना चाहता था, फर्स्ट केस में जो इमेज I1 बनना चाहता था, वो एक्चुअली अब ऑब्जेक्ट है। और फिर मिरर अपना रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, उसका एक इमेज बनाएगा I2 पे। तो अब ये इमेज ये है। यूज मिरर फॉर्मूला। आप मिरर फॉर्मूला निकाल के जोड़ने करने लगे, और उसके बाद फिर से बोलो क्या, फिर से रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ऐसा है, मिरर से जो रे आया था वो चाह रहा था I2 को इमेज बनाना, लेकिन अब ये I2 ऑब्जेक्ट है और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद कहीं फाइनल I3 इमेज बन जाएगा। यूज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बोलो समझा? यस। तो कोई भी न्यूमेरिकल रहे ना, तो उसको पहले मेरे जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसमें आप क्लासिफाई करने का कोशिश करें। कहीं ना कहीं वो सेट बैठेगा, और जहां बैठेगा वहां के कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल बनाएं। नोट करो इसको अच्छे से। हो गया? यस सर। यस। क्वेश्चन बनाओ एक। इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर
और इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला फेस जो है वो सिल्वर कर दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इमेज का पोजीशन बताओ, चलो लग जाओ फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला यूज करें तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हुआ। तो क्या यहाँ v का वैल्यू uf/u प्लस f है? u का वैल्यू कितना? तो u का वैल्यू आपके पास है, u का वैल्यू है -50। फोकल लेंथ कितना है? 30 रहेगा प्लस फिर -50 प्लस 30, ऊपर हो गया 1500 और नीचे हो गया -20, तो प्लस 75। यस सर। तो ये चाहता है प्लस 75 पे बनाना। पहला ये 50 सेंटीमीटर था, ये 75 पे इमेज बनाना चाहता है। अब यहां से ये 75 सेंटीमीटर पे है, तो मिरर का फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v इज इक्वल टू uf/u माइनस f। u बोलो कितना? यस प्लस 75 प्लस 75। बोलो फोकल लेंथ कितना? -30 रेडियस का हाफ। हाँ यस सर। और नीचे 75 माइनस ऑफ -30। यस सर। तो v का वैल्यू आ गया 75 से 3 को मल्टीप्लाई करेगा 50/7 आएगा माइनस 75 और 30 105। कितना है ये? 150/7 क्या? 150 डिवाइडेड बाय 7 91.4। हाँ सर उतना ही करिए। -21.4 -21.4 यही ना? यस सर। -21.4 और -21.4 का मतलब है कि इधर इमेज 21.4 ये वाला। अब यहाँ इंसिडेंट रे इधर से, हाँ v सीधा लिखते हैं uf/u प्लस f। बोलो u कितना? u हो जाएगा -21.4। माइनस क्यों? सर राइट साइड से आएगा ना। अरे यार इंसिडेंट रे इसका इधर से इधर है ना, यस सर। तो इधर ही इमेज है, इधर ही ऑब्जेक्ट है, तो माइनस कैसे होगा? प्लस ना होगा। बोलिए जी। हाँ लगता है फोकल लेंथ इसका जो लेंस का है 30 -30 नहीं है माइनस क्यों लेगा? सर राइट साइड में है तो। अरे यार कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। यस सर ये तो मान लो। फिर तो माइनस का हो गया। मतलब रे के डायरेक्शन से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसका रे इधर से इधर आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इंसिडेंट रे इसका है, फोकस इधर है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है, इधर ही फोकस होगा इसका। यस सर। एक कौन सॉल्व किया इसको इस साइन के साथ? प्लस 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 प्लस। क्या सर? इसको सॉल्व करो भाई आंसर। तो u को तो आपने पॉजिटिव लिया। अच्छा u और v से f को क्या मतलब है यार? f तो लेंस का प्रॉपर्टी है। लेंथ भी बोला u पॉजिटिव लिया है ना। हाँ लिया है, बिल्कुल लिया है, क्योंकि उसका इंसिडेंट रे ये था, उसी डायरेक्शन में u है।
नहीं ठीक नहीं है, क्या दिक्कत है बात करो ना यार। ठीक तो आइए हम जानते हैं। वही किए थे, हम भी वही किए थे। तुम भी वही क्या है? यस सर, बस 10 मिनट रह गड़बड़ हुआ। सही किए थे पहले, फिर आप बोले कि नहीं होगा, हम कंफ्यूज हो जाएगा उसी टाइम। ये वो माइनस खराब करके अपने से सब सोचते रहता है, एगो माइनस ले लेंगे तो एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, ये उलट फन कॉन्सेप्ट बनाओगे ना, ऐसे ही रहोगे कंफ्यूज। लो बनाओ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर का। ये एयर है, ये ग्लास है, यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर दूर। चलो इमेज बताओ, इमेज का पोजीशन बना फटाफट। सेंटीमीटर नहीं आ रहा, कितना आ रहा? 12 सेंटीमीटर। चल देखो, for left spherical surface, left spherical surface, formula mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus v1 by r। mu2 का वैल्यू ग्लास 3/2, v निकालना, mu1 1, u का वैल्यू बोलो। -40 और यहाँ r का वैल्यू बोलो। 30 है तो -+30 3/2v ऑलमोस्ट इतना, बोलो सही है। यस सर। -23.4 सेंटीमीटर इस पोल से, इस पोल से, तो ये चाहेगा कहीं 5 के बाद लगभग 18 सेंटीमीटर, 5 के बाद लगभग 18 सेंटीमीटर पे ये बनाना चाहेगा, सही जा रहे हैं? यस सर। यहाँ I2 तो 5 सेंटीमीटर, तो इससे ये डिस्टेंस लगभग 18.4 ही ना रहा। फिर से स्फेरिकल, फॉर स्फेरिकल सरफेस एक बार बना लेते फिर इधर। मिरर से रे आ रहा था, वो चाह रहा था यहाँ I2 बनाना, जिसका इससे डिस्टेंस 18.4 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा ग्लास आपका फर्स्ट मीडियम हो गया और एयर आपका सेकंड मीडियम हो गया, बोलो सही है?